जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज के इस वीडियो में हम माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। आज भी हमारे घरों में पुराने संस्कार और रीति रिवाजों का आदर और पालन माताओं बहनों के द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन के दिनचर्या में कहा जाता है कि उन घरों में माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। उनका आशीर्वाद सदैव उन घरों में बना रहता है। उन घरों में धन धान्य एवं अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। उन घरों में कभी कोई भूखा नहीं सोता है। आइए वह रीति रिवाज कौन सा है, इस कथा के द्वारा जानते हैं। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। उसके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। उस साहूकार के 5 बेटों और 1 बेटी का विवाह पहले ही हो चुका था। जब छोटी बेटी साहूकार की विवाह के लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा घर परिवार देखकर बड़ी धूमधाम से अपनी लाडली छोटी बेटी का विवाह कर दिया। जिस घर में साहूकार की लाडली बेटी ब्याह कर जा रही थी, वह लड़का अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। जब नई बहू घर में ब्याह करके आई तो धनी परिवार बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बहुत ही संस्कारी थी। उस बहू ने आते ही सारा घर संभाल लिया। उस घर में रुपए पैसों और धन धान्य की कोई कमी तो थी नहीं। शादी के 15-20 दिन जब निकल गए, तब एक दिन उस बहू की सास ने अपनी बहू को चौका करने की अर्थात रसोई की जिम्मेदारी भी दे दी और कुछ ज़रूरी बातें सास ने अपनी बहू को समझाई कि बहू, रोज़ सुबह नहाने धोने के बाद ही चौका अर्थात रसोई में जाना। तुम सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करना, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना। और इस प्रकार सास ने घर के सारे नियम कानून कायदे अपनी बहू को समझा दिए। उसके बाद अगले दिन से बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार चौके में नहाने धोने के पश्चात अपनी सास के पैर छूकर प्रवेश किया। तब बहू ने 4 लोग खा सकें इतना खाना बनाकर रख दिया। फिर सास ससुर और पति के खा लेने के बाद जब बहू स्वयं खाना खाने के लिए बैठी तो रोटी का टिफिन बिल्कुल खाली निकला। तब बहू ने थोड़े से चावल और दाल खाकर बहू पानी पीकर रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शायद आटा कम लगाया था। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि मेरे लिए भी पर्याप्त भोजन बच सके। और फिर शाम को खाना बनाते समय बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाया और फिर बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दिए। शाम को पति के आने के बाद सास ससुर और पति ने खाना खाया। उन सब के खाना खाने के बाद जब वह खाना खाने के लिए स्वयं बैठी तो उस रोटी के टिफिन में अब भी 1 रोटी भी नहीं बची। अब बहू फिर से विचार करने लगी कि शाम को तो मैंने 1 कटोरी आटा भी ज़्यादा लगाया था, फिर भी मेरे लिए रोटी नहीं बची। अब फिर से वह पतीले में बची हुई थोड़ी सी सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। फिर दूसरे दिन खाना बनाते समय उसने 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया। बहू ने दाल, रोटी, चावल और रायता बनाया और यह सब बनाकर उसने रख दिया। सास ससुर और पति के खाना खा लेने के बाद जब वह खुद खाना खाने के लिए बैठी तो उसने मन ही मन विचार किया कि आज तो मेरे लिए रोटियां ज़रूर बचेंगी, क्योंकि आज तो मैंने कल से भी ज़्यादा आटा गूंदा था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफ़िन खोलकर देखा तो उस टिफ़िन में कुछ भी नहीं था। वह फिर से खाली निकला। फिर दोबारा से वह चावल, दाल, रायता खाकर ही रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिन पे दिन वह यह बात सोच सोच कर अब सूखने लगी। परंतु ससुराल में आए हुए अभी उसे कुछ ही दिन तो बीते थे। संकोचवश वह किसी से भी कुछ नहीं कहती, लेकिन हर दिन जब भी वह खाना बनाती तो पहले से ज़्यादा आटा गूंथती, इस उम्मीद में कि आज तो उसके लिए रोटी बचेंगी। लेकिन उसके लिए फिर भी रोटी नहीं बचती। वह दिन पे दिन पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण, आधी भूख निकालने के कारण अब वह बहुत कमज़ोर हो गई। एक दिन की बात है, जब वह बहू पालक काट रही थी तो उसकी उंगली में चाकू से कट लग गया। तब उसकी सास उससे कहने लगी कि बहू, आज तुम कैसे रोटी बनाओगी, तुम्हारी उंगली चिर गई है, तुम आज रहने दो, आज रोटी मैं बना लेती हूँ। तब वह बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए,
रोटियां तो मैं सेक लूँगी। तब सास ने आटा लगाया और बहू ने चावल और सब्जी बनाए और गूंदे हुए आटे से रोटियां सेक कर रख दी। बहू अब मन ही मन विचार करने लगी कि सासू माँ ने आटा तो बहुत कम लगाया है, मेरे लिए रोटियां बचना तो मुश्किल है, इसीलिए मैं अपने लिए थोड़े से चावल उबाल लेती हूँ। फिर खाना जब बन गया तब सास ससुर और उसके पति ने खाना खाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब वह बहू दुखी मन से खाना खाने के लिए बैठी तो उसने रोटी का टिफ़िन खोलकर देखा तो उसमें 4 रोटियां बची रखी थी। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट खाना खाया, सब्जी चावल रोटी सब अच्छे से खाया। और इस प्रकार जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा गूंदती और बहू के खाना खाते समय उसके लिए रोज़ रोटियां बचती। जब 8 से 10 दिन हो गए तब बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई। तब सास बहू से कहने लगी कि बहू, अब तो तुम्हारी उंगली ठीक हो गई होगी, अब आटा तुम लगाओगी या मैं लगा कर दूं? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज से आटा मैं ही लगा लिया करूँगी, अब मेरी उंगली भी ठीक हो गई है। तत्पश्चात बहू ने आटा लगाया और रोटी बनाई और सब्जी बनाकर बहू ने रख दी। सबके खाना खा लेने के पश्चात बहू खाना खाने के लिए बैठी तो बहू के लिए एक भी रोटी नहीं बची। अब प्रतिदिन ऐसा ही होता जैसे पहले होता था। जब भी बहू खाना खाने के लिए बैठती उसके लिए एक भी रोटी नहीं बचती। अब बहू फिर से हैरान और परेशान और दुखी रहने लगी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोचने लगी कि जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां रोज़ मिलती रही और जब से मैंने आटा लगाना शुरू किया फिर से मेरे लिए रोटियां नहीं बचती। पहले की तरह ही सब हो रहा है। अब बहू फिर से कम भोजन मिलने के कारण सूखने लगी। उसकी इस दशा को देखकर उसके पति ने उससे पूछा कि घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, खाना भी तुम ही बनाती हो, फिर तुम अपने लिए अपनी इच्छा अनुसार खाना क्यों नहीं बना लेती? तुम अपनी पसंद का खाना बनाया करो, तुम्हें घर में कोई रोकता टोकता भी नहीं है। तुम क्यों दिन पे दिन इतनी कमज़ोर हो रही हो? तुम्हें क्या किसी चीज़ की कोई कमी है? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी बात है सच सच तुम मुझसे कहो। लेकिन संकोचवश बहू अपने पति से भी कुछ नहीं बोल सकी। तब उस रात्रि को उसके पति ने मन में विचार किया कि शायद इसे मायके की याद आ रही होगी। मैं कल सुबह होते ही माँ और पिताजी से आज्ञा लेकर इसे इसके मायके, इसके माता पिता और इसके भाई बहनों से मिलाकर लाता हूँ, शायद इसका मन ठीक हो जाए। और फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो लड़के ने अपने माता पिता को सारी बात बताई और उनसे अपनी पत्नी को मायके ले जाने की आज्ञा मांगने लगा। यह सुनकर उसके माता पिताजी कहने लगे कि हाँ बेटा, बहू को मिलाकर ले आओ तुम मायके, शायद वहाँ जाकर यह प्रसन्न हो जाए। तब बेटा अपनी पत्नी को उसके मायके लेकर चला गया। मायके में पहुँचने पर उस साहूकार दंपति ने अपने जमाई और अपनी बेटी का खूब आदर सत्कार किया। तरह तरह के व्यंजन बनाए, पकवान बनाए और उनको जिमाया। तत्पश्चात दोपहर के समय साहूकार दंपति अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर पूछने लगे कि बेटी, तू इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है? तुझे तेरी ससुराल में क्या किसी प्रकार का कोई दुख है? क्या वह तुझे कुछ खाने को नहीं देते? क्या वह तुझसे ज़्यादा काम करवाते हैं? तुझे तेरी ससुराल में किस बात का क्या दुख है? तू सच सच हमको बता। तब बेटी ने पूरी सच्चाई अपने माता पिता को बता दी। तब उसकी दादी कहने लगी कि बेटी, हमारा तेरी ससुराल में जाकर कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। अब तू ये सारी बात अपनी ससुराल में जाकर अपने सास ससुर और पति को बता देना, तब सब ठीक हो जाएगा। तत्पश्चात अपनी बेटी और जमाई को साहूकार दंपति ने खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब वह बहू अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपनी सास ससुर व अपने पति को सब बता दिया और कहने लगी कि सासू माँ, जब मेरी उंगली में लगी तब आपने आटा गूंदा तो रोज़ मेरे लिए रोटियां बच जाती थी, और जब मैं आटा लगाती हूँ तो मेरे लिए रोटियां बचती ही नहीं हैं। यह सब बात सुनकर सास समझ गई कि क्या कारण है, और फिर सास अपनी बहू को चौके में लेकर गई। आटे के डिब्बे से आटा निकाला, बहू के सामने सास ने आटा गूंदा। आटा लगाने के बाद सास ने परात के एक कोने में
गुथे हुए आटे को रखा और उस पर गुथे हुए आटे के ऊपर खुद की 5 उंगलियों की छाप बना दी और फिर बहू से कहने लगी कि बहू, शायद यह मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें चौका सौंपते हुए यह ज्ञान की बात बताना भूल गई। अब तुम ध्यान से समझो और सुनो और देखो। बहू, यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का माना जाता है। आटा गूंदकर यह चिन्ह लगा देने से घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता है। उस दिन से बहू जब भी आटा गूंथती अपने हाथ की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी उस बहू पर भी प्रसन्न रहने लगी। अब बहू के लिए प्रतिदिन रोटियां बचने लगी और सबके खाना खा लेने के बाद बहू भी भरपेट भोजन करती। सब बोलो माँ अन्नपूर्णा की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तजनों, गुथे हुए आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। यह छाप माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप होता है। यह चिन्ह भोजन में बरकत का प्रतीक होता है। आटा गूंथकर इस छाप को लगाने से आटे में बरकत होती है। इस आटे की रोटियां कभी कम नहीं पड़ती तथा घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। माता अन्नपूर्णा की जय हो। सब बोलो माता लक्ष्मी की जय। हे माता अन्नपूर्णा, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप बाद में उस बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने, सुनाई, हुकारा दे, सब पर प्रसन्न होना। इस कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी या फिर आड़ी बाड़ी की कहानी अवश्य सुनें, जिससे कि इस कथा को सुनने का आपको पूर्ण फल मिल सके। यदि आपको यह कथा माता अन्नपूर्णा की पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस कथा को शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।